हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाए तो वह तुरंत बेहोश हो जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाए तो उसको बेहोश होने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। जी हाँ, 8 से 10 मिनट पश्चात व्यक्ति बेहोश होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाए तो वह बेहोश क्यों होता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म सुंघाने से क्लोरोफॉर्म किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त प्रवाह होता है, इसे बाधित होता है। और सीधा सा पॉइंट है कि अगर मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कंटिन्यू नहीं होगा तो मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, अर्थात व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म यदि गलती से संपर्क में आ जाए तो उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्लोरोफॉर्म इतना वाष्पशील होता है कि इसको अगर आप रुमाल पर डालते हैं सूंघने के लिए या सूंघाने के लिए तो ये 2 से 3 मिनट में वाष्पित हो जाता है। उसके बाद में वो रुमाल किसी को बेहोश करने के लिए काम में नहीं आ सकता। यदि गलती से कोई व्यक्ति क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आ जाए तो सीधा सा सबसे सरल उपाय यह है कि उसे खुली हवा में लेके जाना चाहिए और तुरंत मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए। अगर व्यक्ति की सांसें धीमी चल रही हैं तो उसे तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म काम में क्या आता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है। तो जो क्लोरोफॉर्म है ये पुराने समय में जब शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के टाइम पर मरीज को बेहोश करने के लिए काम में आता था, परंतु वर्तमान में इसका जो उपयोग है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म हानिकारक होता है और इसमें जो हानिकारक या जहरीला गुण होता है इसके कारण कई बार व्यक्ति की यानी पेशेंट की डेथ हो जाती थी। और इसमें जो जहरीलेपन का गुण है ये क्लोरोफॉर्म की तुलना में इसमें एक और केमिकल बनता है फोस्जीन नाम का। जब क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश के संपर्क में आता है तो क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्लोरोफॉर्म से एक और केमिकल, एक और गैस का निर्माण होता है फोस्जीन नामक, जो कि जहरीली गैस होती है। और ये फोस्जीन इतनी जहरीली होती है कि इसके कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती थी। इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग प्रतिबंधित है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।